लोग इतने बेवकूफ तो नहीं होते हैं। क्यों 510 मुकामात तय किए और उससे भी ज्यादा तादाद में लोग सड़कों पे आ गए। पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज हो गया, सड़कें ब्लॉक हो गईं और नज्म व ज़ब्त का आलम यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई एम्बुलेंस ऐसी नहीं थी जिसको रास्ता ना दिया गया हो। ये डिसिप्लिन लोग, ये मुनज़्ज़म लोग, ये भरपूर तरीके से अपना मुकदमा लड़ने वाले लोग ही पाकिस्तान की उम्मीद हैं। तो क्यों लोग आ गए? इसलिए आ गए कि लोगों को मालूम है कि ये जो पेट्रोलियम का धंधा है ये तो पूरा माफिया है जो हम पर मुसल्लत है। हमारी हुकूमत क्या कर रही है? हमारी हुकूमत ने कहा कि आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ गई हैं और इसके नतीजे में हम पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाना चाहते हैं। 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी जब अमेरिका और इस्राइल ने ईरान पर हमला किया था। उस वक्त पेट्रोल 258 रुपए था, उस वक्त डीजल 275 रुपए था, लेकिन उस वक्त आलमी मार्केट में ऑयल की जो कीमत थी, क्रूड ऑयल की, वो $72 फी बैरल थी। फिर जैसे ही कीमतें बढ़ना शुरू हुई, इन्होंने उसके रेशो से नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा कीमतें बढ़ा दी। बल्कि जालिमों ने सिर्फ कीमतें नहीं बढ़ाई, टैक्स भी बढ़ा दिया, लेवी भी बढ़ा दी। जब पूरा पाकिस्तान परेशान था, पूरा खित्ता परेशान था, तो शहबाज शरीफ अपने आदाब पूरा करने के लिए कौम के साथ ये जुल्म कर रहे थे कि उन्होंने लेवी को भी बढ़ा दिया, टैक्सों को भी बढ़ा दिया और पेट्रोल की कीमत में इतना बड़ा इजाफा किया कि जीना दूभर हो गया। हर तरह की चीजें महंगी हो गई, हर तरह की ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई, खाना पीना मुश्किल हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे गई तो क्या इन्होंने कीमत कम की? इन्होंने कीमत उस तरह से कम नहीं की। सिर्फ इन्होंने झाड़ झंकार करके ये तासुर देने की कोशिश की कि हमने कीमत कम की हुई है। नौजवानों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर खैबर तक और कश्मीर से लेकर गवारदा तक जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो धरनों में मौजूद हैं, जो सड़कों पे मौजूद हैं, उन्हें हम ये बताना चाहते हैं और हुक्मरानों को भी बताना चाहते हैं कि इस वक्त आलमी मार्केट में कीमत $74 फी बैरल आ गई है, लेकिन 258 की बजाय 333 रुपए का पेट्रोल दे रहे हैं, 383 रुपए का डीजल दे रहे हैं। ये जुल्म है, ये जबर है, ये भत्ता है, ये जग्गा टैक्स है। हम किसी सूरत में इसको कबूल नहीं कर सकते। और आज हमने जिस तहरीक का आगाज किया है वो मामूली तहरीक नहीं है। आज हमने रोडों पर आके, सड़कों पे आके पुरअमन सियासी मुजाहिमत का जो एक नया बाब रोशन किया है, ये रुकने वाला नहीं है। इसलिए मैं लाहौर के लोगों से भी पूछ रहा हूं और जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है पूछ रहा हूं, अगर मैं आपको ये कॉल दूं कि यहां से जाना नहीं है और यहां बैठे रहना है, तो आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार है? आप इस धरने को लंबा करने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? आप सड़कों से जाएंगे तो नहीं? आप जिद्दोजहद करेंगे, आप मुकाबला करेंगे, आप मुजाहिमत करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए जिनका जीना दूभर कर दिया है, उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। हमने मुशावरत की है और लाहेअमल तय किया है, उसका ऐलान मैं आखिर में करूंगा। लेकिन ये बताना चाहता हूं कि ये पेट्रोलियम की लेवी ये क्या चीज है? ऐसे छुप छुप के इन्होंने वार किए हुए थे, कौम को मालूम भी नहीं होता था किस तरह से ये हुक्मरान तबका लूटता है। आपको मालूम है इस लेवी से अब तक इन्होंने 8,000 अरब रुपए से ज्यादा भत्ता और जग्गा टैक्स हमसे वसूल किया है। इस लेवी का कोई ताल्लुक पेट्रोलियम मसनूआत से नहीं है, इसका कोई ताल्लुक पेट्रोलियम की आने जाने से और रिफाइनरी से नहीं है। ये ऐसा टैक्स है जो FBI का अमला जो जराइम करता है, जो करप्शन करता है, जो लूट मार करता है, उसको छुपाने के लिए ये बराह रास्त हमसे पैसे वसूल करते हैं। ये लेवी 8,000 अरब रुपए की है और कहते हैं ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है। डेवलपमेंट किस चीज की करनी थी? डेवलपमेंट रिफाइनरीज की करनी थी। डेवलपमेंट किस चीज की करनी थी? अपना स्टोरेज बढ़ाना था। लेकिन 8,000 अरब रुपए में से 1 अरब रुपया भी
इन्होंने पेट्रोलियम की मसनूआत को या उसकी रिफाइनरी को अपग्रेड करने में नहीं लगाया। ये डाका मारा, ये चोरी की और अपनी चोरी छुपाने की और अपनी नाअहली और करप्शन छुपाने की कोशिश की है। हमने पूरी कौम के सामने इनको एक्सपोज कर दिया है। ये हुकूमत भी पिछली और पिछली और पिछली, ये सब ये धंधा कर रहे हैं। इसलिए ये लेवी किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। शहबाज शरीफ साहब और आपके वुज़रा, ये बात आप अच्छी तरह से सुन लीजिए, आपको पीछे हटना पड़ेगा। ये लेवी का भट्टा खत्म करना पड़ेगा। आप ये जो फरमाते हैं कि IMF नहीं मानता, तुम भी भाड़ में जाओ, तुम्हारा IMF भी भाड़ में जाए। गरीब लोगों के ऊपर जुल्म मत करो, तालिब इल्मों के ऊपर जुल्म मत करो। हमें नहीं मालूम तुम्हारा क्या धंधा है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि हमारा हक है, कोई खैरात नहीं है, हमें ये लेवी मंजूर नहीं है। नौजवानों, इसके खिलाफ बड़ी जिद्दोजहद के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो फजूल बातें हैं कि IMF नहीं मानता, ये छोड़ दो। ये जो मरियम बीबी ने 11 अरब रुपए का जहाज आपके और मेरे पैसों से खरीदा है, हमारी जेब पे डाका मारकर मरियम ने 11 अरब रुपए का जहाज खरीदा है। ये IMF से पूछ कर खरीदा है। कैसे खरीदा है? ये जो चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का 9 करोड़ की गाड़ी खरीदी है, ये आप और मुझ पर डाका मार के खरीदी है। ये मुझसे पूछकर या IMF से पूछकर खरीदी है। ये जो FBR का नाअहल अमला, उसके लिए अरबों रुपए की गाड़ियां खरीदी जाती हैं, ये IMF से पूछकर करते हो। ये जो तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात हैं, क्या ये IMF से पूछकर करते हो? इसलिए 2 नंबरी मत करो और इस लेवी को खत्म करो। पेट्रोलियम की प्राइस को 225 रुपए पर लेकर आओ। यह पूरी कौम का मुतालबा है। इसके नतीजे में मईशत भी बेहतर होगी, आम आदमी को भी रिलीफ मिलेगा। ये मसला किसका है? ये लेवी कौन देता है? ये तालिब इल्म देता है, ये मजदूर देता है, ये किसान देता है, ये बाइकिया चलाने वाले देते हैं, ये इन ड्राइव करने वाले देते हैं, ये फूड सप्लाई का काम करने वाले नौजवान कहते हैं, ये जो चिंचियों में धक्के खाते हैं ये देते हैं, ये रिक्शा टैक्सी वाले देते हैं। ये कौन देता है? ये मजदूर देता है, ये किसान देता है, ये मिडिल क्लास आदमी देता है। तुम्हें क्या पता कि पेट्रोल की कीमत क्या होती है? शहबाज शरीफ, तुम्हें और तुम्हारे खानदान के बच्चों को क्या मालूम कि ये दुख क्या होता है कि जब बाप घर में आए और जब वो अपनी सैलरी लेकर आए तो पता ये चले कि जितनी उसकी तनख्वाह है उससे ज्यादा बिजली का बिल आ गया है। बाप घर में आए और उसकी बीवी बच्चों की माँ ये सवाल करे कि आज तो तनख्वाह मिली थी, आप बच्चों के लिए क्या लेकर आए हैं? तो शर्मिंदगी इसके सिवा उसके पास कुछ भी ना हो। वो अपनी नजरों को झुका ले कि गरीबों के बच्चे फल नहीं खा सकते, बल्कि अब तो सब्जियां भी खाना दुश्वार हो गई है। तो मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तान के इन जर्नलों से, इन ब्यूरोक्रेट से, इन ताकतवर लोगों से, इन जागीरदारों से, ये जो